हंगामे को लेकर इस वक्त खबर आ रही है और अजय माकन क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं। महोदय मैं उसी पे आ रहा हूं। अजय माकन जी, ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। अगर आप बिल पे बोलेंगे तो वही बात जाएगी। हाँ मैं ये बिल पे ही तो बोल रहा हूँ। बिल पर जो बोलेंगे वही बात हो जाएगी। बोल रहे हैं आप बिल पे मत। उपसभापति महोदय, आज हमारे देश के अंदर जॉबलेस ग्रोथ की बात है। हमारे देश के अंदर जब छात्र हमारे देश के अंदर सड़क पर उतरते हैं, उनके ऊपर पैलेट गन चलाया जाता अजय जी, आप डिस्कशन में इंटरेस्टेड नहीं है। दिस विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नो नो नो, माननीय लीडर ऑफ द हाउस, कुछ नो 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 नो, आप विषय पर नहीं। माननीय सदस्य श्रीमान अजय माकन जी ने एक वाक्य भी बिल पर नहीं बोला है। He has not spoken even one single sentence on the bill। और इसलिए इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो कार्रवाई से एक्सपंज किया जाना चाहिए। इट इज इररिलेवेंट। माननीय सदस्यगण, नियम है। अगर आप बिल पर नहीं बोलना चाहते हैं वो बात, फिर हमें दूसरे मेंबर को बुलाना पड़ेगा एज पर रूल। मैंने माननीय अजय माकन जी से 2-3 बार निवेदन किया, अगर आप बिल पर नहीं बोलेंगे फिर मैं एक मौका दे रहा हूं। अगर आप डेविएट करेंगे तो दिस विल बी द उपसभापति महोदय, हमारे देश के अंदर 2 तरीके के कानून, एक एमएसएमई के लिए और एक बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए। दुख की बात यह है कि जहां पे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए हेयर कट अलाउड है, वहां पर हमारे एमएससी के लिए गला कट हो रहा है। यह आज हमारे देश के अंदर स्थिति है। और कॉर्पोरेट हाउसेस, कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर और गृह मंत्री दोनों के दोनों यहां पर मौजूद नहीं है। इसलिए अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, मैंने 3-4 बार आपको वार्न किया, आप विषय पर नहीं बोलना चाहता है। मूव टू अदर स्पीकर। नो, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स 5 मिनट से देख रहा हूं इस तरह का सदन को ये मजाक से, जिस तरीके से मजाक से गिराने का काम किया जा रहा, मैं इसको आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। जब बार-बार बोलते हैं, वो बोलते हैं बिल पे बोल रहे हैं, बिल पे बोल रहे हैं, ऐसा बोल के फिर विषय को भटकाते हैं। आपने 3 बार मौका दिया और तीनों बार उन्होंने कहा बिल पे बोल रहे हैं। ये सदन, अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो आप सीधा प्रोटेस्ट करें। आप माइक लेकर के इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। कि आप कोई बेवकूफ है क्या? हम लोग बच्चे हैं क्या? आप रूल का बात करते हैं, रूल का भी मजाक करते हैं। ये कोई प्लेटफॉर्म मजाक करने का है और बोलते हैं कि मैं उसी बिल में बोल रहा हूं और आपसे परमिशन लेकर के फिर माइक लेते हैं, फिर वो गलत बात बोलते हैं। और इस राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को जितना मौका मिलता है, कभी भी पहले नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला नहीं है। और बार-बार ये बोल रहे हैं कि यहां नेता प्रतिपक्ष से बोलने का मौका नहीं मिलता है। ये सिर्फ सरकार का विरोध का बात नहीं है, इस सदन के गरिमा को गिराने वाला बात कर रहे हैं लोग। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा अनुरोध है अजय माकन जी को, अभी आप 3 बार मौके दे चुके हैं, इसका अभी भाषण देने का कोई राइट नहीं है। इस तरह का नहीं कर सकते। मैं आपत्ति करता हूं। और झूठ बोल करके माइक को लेना, फिर एक्यूज करना और सदन को गिराने का बात किया है, सरकार के खिलाफ का मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होता है। माननीय सदस्यगण, मैंने 3 बार बुलाया माननीय अजय माकन जी को, मौका दिया, पर वो विषय पर नहीं बोलना चाहते। मैं नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकि से कहता हूं अपनी बात रखें। माननीय सभापति महोदय, आज मैं ऐतिहासिक एमएसएमई विकास संशोधन बिल पर 2026 के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, मैं पहले अपने प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने देश के
आखिरी पायदान पर खड़े। बड़ी खबर और हंगामे के बीच आपको बता दें, एमएसएमई बिल पेश किया गया है और निशांत मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। निशांत, हंगामे के बीच यही सबसे बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां विपक्ष, क्योंकि वो अजय माकन बिल पर नहीं बोल रहे हैं, इसलिए उन्हें अब रोक दिया गया है। जबकि बार बार सभापति ये कहते रहे कि आप बिल के मुद्दे पर बात करें, लेकिन हंगामे के बीच वो दूसरे मुद्दे उठाते रहे, इसलिए उन्हें बोलने से रोक दिया गया। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले तो आपको बता दूं, ये एमएसएमई बिल पर चर्चा होने वाली थी। एमएसएमई बिल जो है वो बेसिकली अमेंडमेंट है 2006 का बिल जो है उसको लेकर। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एमएसएमईज जो हैं उनके राइट्स को थोड़ा और मजबूत करने को लेकर कई सारे प्रोविजंस हैं। इसका नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। तो पहले तो इस पर चर्चा होने वाली थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अजय माकन को इस पर बोलने का मौका दिया जा रहा है और सत्ता पक्ष का आरोप है, और जो अजय माकन बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो इस पर बोलने के बहाने दाएं बाएं करते हुए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, यानी कि वो गोली चलाने की, पैलेट गन की, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, सबकी बातें कर रहे हैं और विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर जेपी नड्डा जी ने पहले बोला, फिर उसके बाद किरण रिजिजू ने बोला, सभापति ने खुद बोला और उन्होंने ये टाइम दे दिया है। सुबह से कार्रवाई चल रही है, पहले स्थगन हो गया, बोला गया 2 बजे हम फिर बैठेंगे, लेकिन विपक्ष जो है उसको कहा जाए एक शॉट इन दी आर्म मिला है। शॉट इन दी आर्म कहां से मिला है? आज जब 11वां सेशन है, 11वें दिन का सेशन है, 19 सिटिंग्स है 25 दिनों में, आज 11वां दिन है, शॉट इन द आर्म कहां पे मिला है? जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और अभी जो बायपोल्स के रिजल्ट आ रहे हैं, तो विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि, अभी मैंने आनंद से पूछा था, मैं आनंद को कोट करूंगा, हमारे सहयोगी जो आनंद पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं, विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि अगर हम इस विषय पर बात करेंगे तो इससे फायदा किसका होगा? सीधे सीधे जिस पर विपक्ष अपना पॉइंट प्रूव कर पाए, जिस पर विपक्ष एक अपर हैंड ले पाए, वो उस चीज को आगे लेके जा रहा है। ये बिल्स पास होंगे तो सरकार का फायदा होगा। आनंद ने बड़ा अच्छा एनालाइज किया था ये। बैक टू यू सुरभि। लेकिन विपक्ष तो बार बार यही कह रहा है कि हमें मुद्दों पर बोलने नहीं दिया जा रहा है। यही अजय माकन ने भी कहा, और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप एमएसएमई पर चर्चा करना चाहते हैं तो सदन में गैर मौजूदगी को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, और यह भी कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठाता है उन्हीं पर बोलने से उन्हें रोक दिया जाता है। निशांत, देखिए, यहां पर पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है? पॉइंट ऑफ कंटेंशन यह है कि विपक्ष ये कह रहा है कि हमें इन मुद्दों पर आपके जवाब चाहिए। सरकार कह रही है कि इन मुद्दों पर हम जवाब पहले भी दे चुके हैं, आगे भी दे चुके हैं। अगर आप बात करें शिक्षा के लिहाज से, उससे सरकार ने बहुत कुछ कह दिया है। अगर बात करें राम मंदिर को लेकर, तो वहां पर अभी एक देयर इज अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। लेकिन विपक्ष कह रहा है हमें इन मुद्दों पर बात करनी है। सरकार का कहना है कि जो देश के बड़े मुद्दे, जैसे लोकसभा की अगर बात की जाए तो वहां पर जजेस को लेकर जो बिल है उस पर बातचीत होने वाली है, उसमें जजेस की संख्या को लेकर बातचीत होने वाली है। यहां पर एमएसएमईज के राइट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे जो बायर्स है वो उनको एक्सप्लॉइट ना करें, उन सारे वो सारे प्रोविजंस हैं इस बिल में। अब वो इस पर बात करना चाहते हैं। सत्ता पक्ष कहता है कि देखिए, अगर बात करनी है तो देश की बात करिए, ये सारी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, देश की बात क्या होगी, आपने डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड नहीं। लेकिन वो ये भी कह रही है विपक्ष की इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत होना जरूरी है। ऐसे में एचएम इस वक्त होम मिनिस्टर सदन में नहीं है, इसको लेकर भी सवाल उठाया, और क्योंकि बार बार इसको लेकर ऑब्जेक्शन हो रहा था, मुद्दों पर बात नहीं हो रही थी, इसलिए अजय माकन को नहीं बोलने दिया गया। यही इस वक्त राज्यसभा से फिलहाल सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है।